वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम महाराज की जय। लक्ष्मी गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। निताई गौर हरि सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वनियंता सर्वस्वतंत्र सर्वसाक्षी निखिल ब्रह्मांड नायक श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रुक्मणी द्वारकाधीश गौरी शंकर भगवान की अपार कृपा से तथा श्रीला गुरुदेव महाराज अनंत कोटि 93 वैष्णव जन
संत जन महाजनों के आशीर्वाद से व श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी के प्रत्येक सदस्य के अनथक प्रयास से और प्रभु प्रेमी समूह तलवाड़ा के सहयोग से एवं अन्य क्षेत्रों के प्रभु प्रेमियों की मेहनत से सेक्टर 2 तलवाड़ा टाउनशिप क्षेत्र में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में पहली बार श्रावण मास के पवित्र दिनों के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री हरि नाम संकीर्तन तथा भागवत रहस्य कथा के माध्यम से सुनने का तथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा का संकेत है। संसार में धन का प्राप्त होना, जमीन की रजिस्ट्री होनी, सरकारी नौकरी की उपलब्धि मिलनी और जितने भी भौतिक लाभ है, ये भी बिना भगवान की कृपा बगैर किसी को मिलता नहीं है। पर जब किसी जीव के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तब उसे भगवान के सत्संग की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर मां पार्वती से कहती है, गिरिजा संत समागम लाभ समन किछुआन, पर बिना हर कृपा न होए, गावई वेद पुराण। भगवान शंकर मां पार्वती से कहती है कि दुनिया में कितने भी लाभ है, ये तो मेहनत करके प्राप्त किए जा सकते हैं, भाग दौड़ करके हम इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन बिना भगवान की कृपा बगैर किसी को न आज तक मिला, ना मिला, न मिलेगा। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरि बुलाए अंग, तुलना ताई शकल मिले, जितने भी इस भौतिक जगत के सुख हैं, स्वर्ग आदि लोगों के सुख हैं, ब्रह्मानंद के सुख हैं, इन सब सुखों को तकड़ी के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में भगवान के सत्संग सुने हुए का सुख
रख दो। सत्संग का सुख जो है ये सब सुखों से कई गुना ज्यादा भारी होगा। इसलिए भागवत में लिखा है कि गंगा पापम शशि तापम धन्य कल्पतरुस्तथा पापम तापम धन्य अवंती संतो महायशा। गंगा में अगर हम स्नान करते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं, गंगा का तीर्थ करते हैं, तो पाप खत्म होता है और चंद्रमा के निकलने से ताप खत्म होता है। अगर कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए, उसकी दरिद्रता दूर होती है। कहने का मतलब कि ये एक एक फल देती है। गंगा पाप का नाश करने का फल, चंद्रमा ताप का नाश करने का फल, कल्प वृक्ष गरीबी नाश करने का फल, पर पापम तापम धन्य अवंती संतो महायशा। पर कोई व्यक्ति सत्संग सुन ले, कथा में बैठ जाए, भगवान का कीर्तन बोले, तो एक ही काम करने में तीनों ही नाश हो जाते हैं। उसका पाप भी चला जाएगा, ताप भी चला जाएगा, गरीबी भी चली जाएगी। इसलिए तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। एक घड़ी से आदि, आदि से पुनः एक घड़ी 24 मिनट की होती है। और तुलसीदास गोस्वामी महाराज कहते हैं 24 मिनट भी सत्संग ना करो, 12 मिनट ही कर लो, आधी घड़ी कर लो। अरे किसी के पास 12 मिनट का भी समय नहीं है तो उसका और आधा कर लो, 6 मिनट का ही सत्संग कर लो। इतना सत्संग करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप, पहाड़ जितने पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इतना सत्संग का प्रभाव कहा गया है। इसलिए बंधुओं, जत फलम नास्ति तपसा योगे न समाधिना तत्फल सम्य करो केशव कितना। तप का फल, योग का फल, ध्यान का फल, ज्ञान का फल, हवन का फल, पूजा का फल, एक पलड़े में एक तरफ रखो और एक पलड़े में भगवान के सत्संग का फल रखो। सत्संग का फल भारी रहेगा। एक बार वशिष्ठ भगवान राम की कुल गुरु हैं और विश्वामित्र जी भगवान राम के शिक्षा गुरु हैं। दोनों में झगड़ा हो गया। किस बात का? कि वशिष्ठ जी बोले सत्संग का लाभ ज्यादा है और विश्वामित्र जी बोले नहीं, तप का फल ज्यादा है। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि फैसला कौन करे? तो नारद जी के पास गए और जाकर के बोलने लगे कि देव ऋषि नारद, तुमको
भगवान नारायण के परम भक्त हो, हमारा एक फैसला करो। नारद जी ने कहा क्या फैसला है? अरे वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग बड़ा, और मैं कहता हूं तप बड़ा। अब झगड़ा बढ़ गया हमारा, तो जब तक कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा जज बन करके, तो फैसला कैसे होगा? नारद जी समझ गए इन दोनों ऋषियों के भीतर में हम क्यों उलझे। कहा देखो, मेरा एक ही मुख है और उसी मुख से मैं भगवान नारायण का कीर्तन करता हूं, तो आपका फैसला कौन से मुख से करूं? अगर कोई दूसरा मुख होता मेरा तो मैं आपका फैसला कर देता, पर एक ही मुख है, उसी मुख से मैं भगवान नारायण का कीर्तन करता, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। तो क्या करें? कौन करेगा फैसला? नारद जी कहते मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। कहते उनके पास क्यों जाएं? तो नारद जी कहते मेरे पिता के 4 मुख हैं, कोई तो खाली होगा और उस मुख से आपका फैसला कर देंगे। दोनों ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने दोनों ऋषियों का सम्मान किया और कहा कि कैसे आगमन हुआ आज ब्रह्मलोक में? कहते समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम दोनों ऋषियों का झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा हुआ? तो विश्वामित्र जी बोलने लगे कि वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग बड़ा है, और मैं बोलता हूं तप बड़ा है, तो हमारा फैसला कर दो कौन बड़ा है। अब ब्रह्मा जी ये समझ गए कि नारद जी ने अपना पल्ला छुड़ा लिया और इस झगड़े में कौन पड़े। अगर एक ऋषि को प्रसन्न करेंगे तो दूसरे को नहीं करेंगे, ये अभिशाप दे देंगे, क्योंकि ऋषियों का कोई भरोसा नहीं। योग हट, राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये 4 हट बड़े महान हट कहे गए हैं। इसलिए इन चारों में से कहीं भी हमको उलझना नहीं है। तो कहने लगे देखो 4 मुख है मेरे, और वेद भी 4 हैं, और चारों वेदों की ऋचाओं को मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, इसलिए मेरा कोई मुख खाली नहीं। तो अगर मेरा कोई मुख खाली होता तो मैं आपका फैसला कर देता, तो इसलिए आप कहीं और चले जाओ अपना फैसला करवाने के लिए। तो बोलने लगे किसके पास जाए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले जाओ। उनके पास क्यों जाए? क्योंकि उनके 5 मुख हैं, और 5 मुख में कोई तो खाली होगा, इसलिए कोई तुम्हारा फैसला कर सकते हैं। तब दोनों ऋषि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कैलाश पति भगवान शंकर के पास चले गए, और जब भगवान शंकर के पास दोनों ऋषि पहुंचे तो भगवान शंकर समाधि में थे।
और पार्वती मां पास में बैठी है। और भगवान शंकर की समाधि एक बार लग जाए, हजारों साल फिर खुले ना, आकर के बैठे रहे। तो मां पार्वती ने कहा, आप कितने वर्ष बैठोगे? बोले जब तक समाधि नहीं खुलेगी। बोले समाधि का कोई समय नहीं है, खुलेगी भी या नहीं खुलेगी, युग चले जाएंगे, इसलिए आप यहां से चले जाओ। तो कहते भैया किसके पास जाए, फैसला करवाना है। तो कहा आप पाताल में भगवान अनंत शेष के पास जाओ, उनके हजारों मुख हैं, कोई ना कोई मुख जरूर खाली होगा, आपका फैसला होगा। दादा बंधुओं, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ दोनों पाताल में चले गए अनंत शेष भगवान के पास और जाकर के कहने लगे कि हम आपके पास आए, हमारा फैसला करो। भगवान शेष ने कहा किस बात का फैसला? बोले सत्संग बड़ा या तप बड़ा, इसका फैसला करो। तो शेष भगवान ने कहा मेरे 1000 मुख हैं और हर मुख के ऊपर कोई ना कोई ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब कोई भी मेरा मुख खाली नहीं है, तो मैं तुम्हारा फैसला कैसे करूं? बोले किसी भी प्रकार से हमारा फैसला जरूर करो। तो भगवान शेष बोलने लगे ऐसा करो, मेरे एक सर पर पृथ्वी टिकी है, क्षण भर के लिए आप इसे पकड़ लो, तो तब तक मैं आपका फैसला कर दूं। तो विश्वामित्र जी कहते कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूं। भगवान शेष ने अपने मुख से पृथ्वी को विश्वामित्र के हाथ में दे दिया। अब पूरी पृथ्वी, विश्वामित्र जी तो पसीने से लथपथ होने लगे और पृथ्वी हाथ पर टिके न नीचे जाए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे पृथ्वी देवी, अगर मैं जिंदगी में जितना तप किया है उसका सारा फल मैं आपको देता हूं, आप मेरे हाथ पर टिके रहो। तब भी पृथ्वी रुक नहीं पाई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई मेरे से नहीं उठाई जा रही है। तो शेष भगवान ने कहा वशिष्ठ जी आप उठा लो। तब वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को अपने हाथों पर उठाया और पृथ्वी जाने लगी नीचे, रसातल में जाने लगी, जल के नीचे जाने लगी। तब वशिष्ठ जी ने कहा अगर मैंने जिंदगी में जो सत्संग किया है उसका मैं क्षण भर का फल आपको देता हूं। जितना सत्संग किया है उसका पल भर का फल मैं आपको देता हूं, आप मेरे हाथ में रुक जाओ। इतना बोलने पर पृथ्वी हाथ पर छोड़ो हवा में रुक गई। तब दोनों बोलने लगे कि अब आप फैसला करो, आपकी पृथ्वी तो रुक गई है, हवा में। तो शेष भगवान कहते फैसला तो हो गया। बोले कैसे फैसला हो गया? आप तो बोले भी नहीं होगी कि सत्संग बड़ा जाता तो बड़ा। बोले मेरे बोलने से क्या है? अरे विश्वामित्र जी ने पृथ्वी को सारे
अपने तप का फल दिया तब भी पृथ्वी नहीं टिकी, और वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग का पल का फल दिया तो पृथ्वी हवा में रुक गई। तो तुम ही बताओ सत्संग बढ़ा या तप बढ़ा है? तो तब बोलने लगे कि सत्संग बड़ा है। इसलिए बंधुओं, तात मिले और मात मिले, प्रात मिले जुगति सुखदाई, लोक मिले सुरलोक मिले, वैकुंठ मिले विधि लोक सदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वैकुंठ सदाई, सुंदर साज सभी मिल जाए, पर दुर्लभ संत समागम भाई। मांगी हर जन्म में मिलती या नहीं मिलती है? पिछले जन्म में मान लो हम हिरण के बच्चे थे तो तब भी तो हमारी मां तो थी कोई। पिछले जन्म में हम लोग अगर ऋषि के बच्चे थे तब भी तो हमारी मां थी, पिता था। हर जन्म में हमें मां भी मिलती है, पिता भी मिलता है, भाई भी मिलता है, और उसका जो सुख है ये पृथ्वी के लोक सुख का सुख, इसके ऊपर जितने लोग हैं, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत लोक, ये जितने भी लोग हैं और नीचे वाले भी जितने लोग हैं, उन सब का सुख जो है और उससे भी ऊपर वैकुंठ लोक का सुख भी अगर हमको मिल जाए, फिर पृथ्वी का राज, फिर स्वर्ग का राज, फिर ब्रह्मलोक का राज, फिर वैकुंठ लोक का राज भी मिल जाए, लेकिन दुर्लभ संत समागम भाई, ये जो सत्संग का सुख है ये इन सब सुखों से बढ़कर के सुख है। इसलिए संत कबीर दास कहते हैं कि प्रभु संदेशा भेजियो, देख कबीरा रोई, जो सुख लाभ सत्संग में, सो वैकुंठ ना होए। जो सत्संग का सुख है, कथा का सुख है, कीर्तन का सुख है, वो वैकुंठ में भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब तो उच्ची हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। इसके सुनने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। हरि हरि नाम जपते हो, कुछ ना भयो जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे, अंत मिले गोपाल। इतना सत्संग की महिमा कही गई है, कथा की महिमा कही गई है, जिसके बराबर दुनिया का कोई भी सुख नहीं।
तो बिना भगवान की मर्जी से कैसे मिलेगा वो पाप?